अचानक से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की टीम काफ़ी एग्रेसिव हो गई है और उसके एग्रेशन का सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में, बिल्कुल चेतावनी भरे लहजे में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हाल में चिराग पासवान से संबंध न रखें और ये भी न सोचें कि आने वाले समय में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तो वहाँ चिराग पासवान के लिए कोई स्थान होगा। एनडीए में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। साफ तौर पे अशोक चौधरी लगातार चिराग पासवान के बयानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि जो बातें वो कह रहे हैं उन बातों का उन्हें पहले इस बात से तस्दीक करना चाहिए कि उनके पिताजी एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के प्रशंसक रहे हैं। कोई भी नहीं सोच रहा था कि पिता के बाद इस तरह की वो राजनीति करेंगे और खुद को राजनीति में जिंदा रखने के लिए वो नीतीश कुमार का बुरी तरह से विरोध करेंगे। उनके विरोध का कोई आधार नहीं है। बिहार की जनता बेहतर ढंग से जानती है कि वो राजनीतिक जमीन तलाशने के जद्दोजहद में है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक नया स्टैंड लिया था, एक कड़ा स्टैंड लिया था, तो कांग्रेस को उन्होंने रिवाइवल के दौर में लाया था। एक बार फिर से जब नीतीश कुमार का भरोसा उन्होंने जीता और नीतीश कुमार ने उन्हें जब एक बड़ा जिम्मेवारी दिया, कार्यकारी अध्यक्ष का दिया, तो उन्होंने अपने इस कार्यकाल को और अपने इस पद का पूरा उपयोग किया है। पार्टी को एक नए तरीके से संभालने में उन्होंने, और इतना ही नहीं, अपने विरोधियों को ज़बरदस्त ढंग से उन्होंने बयानों के माध्यम से और कड़ी चेतावनी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अशोक चौधरी भले ही एनडीए का हिस्सा रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कड़ा एक्शन नहीं ले सके, लेकिन चेतावनी हमेशा देते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों को नीतीश कुमार के नेतृत्व की स्वीकारोक्ति नहीं हो, नीतीश कुमार में किस तरह की कोई बात नज़र आ रही हो, वो अलग हो सकते हैं। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो अशोक चौधरी लगातार नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को लेकर के बिहार की जनता क्या सोचती है उस पर उनका बहुत ही क्लियर स्टैंड है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार को बिल्कुल बदल दिया है। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौजवान हों, चाहे युवा हों, सबको उन्होंने आधार दिया है। भले ही विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो यहाँ के एक एक वर्ग के लोग, एक एक धर्म के लोग, एक एक उम्र के लोग जानते हैं। हर किसी के लिए नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोला है। नीतीश कुमार के चिराग विरोध का बिहार की जनता कभी भी कोई सम्मान मान या फिर उसे स्थान देने वाली नहीं है। सीधी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके इस समर्थन और विरोध से तेजस्वी यादव को कोई गद्दी दे देगा। तेजस्वी यादव में कोई मादा ही नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हों। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नो वैकेंसी है और ये बातें चिराग पासवान बेहतर ढंग से जानते हैं। बस वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिससे कि वो हल्की फुल्की डैमेज करें, लेकिन वो होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अशोक चौधरी का मानना है कि वो हमारी बातें समझ जाएगी और एलजेपी किसी भी सूरत में एनडीए का हिस्सा नहीं रह पाएगी। फैसला सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के विरोध करने वाले एनडीए में नहीं रह सकते हैं और यही कारण है कि एलजेपी को हम बाहर होना पड़ा है। जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया है वो सबके सामने है, कहीं कोई कमरे और पर्दे के अंदर नहीं है। चिराग पासवान की बेमानी बातें बिहार की जनता बेहतर ढंग से जानती है। उन्हें खारिज कर दिया है, एक भी सीट लाने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ वो अपनी जुबानी जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं और जमीन तलाश रहे हैं। रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे और उनके ऐसे अनुयायी होंगे, ऐसे उनके पुत्र होंगे जो बिहार की राजनीति में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए इस तरह से अनाप शनाप बातें करेंगे। ऐसे आदमी के लिए कहीं भी एनडीए में कोई स्थान नहीं है। जदयू इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि वो एलजेपी का हिस्सा
एलजेपी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी को भी माननी पड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में एलजेपी अब बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकती है। और इस कड़े एक्शन और रिएक्शन के बाद निश्चित रूप से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अशोक चौधरी का एक बड़ा डिसीजन है, और यह डिसीजन अब बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।